री एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कैंपस या डिवीज़न जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको किधर अप्लाई करना है, फैसलाबाद कैंपस, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। आप डिग्री लेवल मतलब कि आप BS में करना चाह रहे हैं, एमफिल में या PhD में या मास्टर में या B.Ed में, तो आपने BS में करना है तो BS सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट कौन सा आप रखना चाह रहे हैं, मतलब जो जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के अवेलेबल होंगे उसमें वो सामने आपके आ जाएंगे। फ़र्ज के ज़ूलॉजी आपने रख लिया। अब ये देखें शिफ्ट मगर मॉर्निंग या इवनिंग, तो आप मॉर्निंग फ़र्ज के कर दे के लिए कोटा मतलब ये कि आप यूनिवर्सिटी के किसी लेक्चरर के बेटे हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के बेटे, या कोई आपको स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं या डिसेबल्ड हैं या कोई भी आपको मतलब इस किस्म का कोटा है, आप बलोचिस्तान से हैं, इस तरह नार्दर्न जो एरियाज़ हैं फाटा वगैरह, आज़ाद कश्मीर और मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मतलब आप बैरून मुल्क से हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको रहने इधर आप लोग ओपन मेरिट, बल्कि आपने जहाँ पे ओपन मेरिट, लेकिन अगर आप कोई कोटा नहीं है तो फिर नीचे आता है द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल हैं तो आप किस किस्म का डिसेबल है, आपका मसला क्या है, वो सारे इधर इन्होंने दिए हुए हैं, तो उसमें आपने क्लिक करना है अगर आप हैं तो। अगर नहीं है तो फिर रहने देना है इसमें। एग्जाम्पल ये देखें पोलियो वगैरह की, मतलब इधर आपने लिखना है कि ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में एप्लीकेंट्स ने अपना नाम लिखना है सही तरह, स्पेलिंग अच्छे से, जो आधार कार्ड से नकल होते हैं, अपना CNIC नंबर इधर देना है आपने, यहाँ पे पहले वो जो 5 अंक से होते हैं वो देने, फिर नेट सी और लास्ट वाला यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे आपने लिखना है, जैसे फ़र्ज हसन अली हो गया, और इधर ये टिक लगा हुआ है, ये देखें इस फादर अलाइव, अगर वो फौत हो चुके हैं तो आपने टिक नहीं लगाना, अगर वो जिंदा है तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। मेरे फादर जिंदा है तो मैंने टिक लगा दिया। फादर CNIC क्या है, फादर का यहाँ पे ID कार्ड नंबर जो होगा वो लिखना है, फादर का मोबाइल नंबर आपने देना है। इधर आप क्या है, मेल है फीमेल है तो मेल यहाँ पे क्लिक करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने, तो अब आप हमारे पास आ गए डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये कि हमने यहाँ पे डे लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर, जो जिस हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर आगे आता है नेशनलिटी, आप कौन है, पाकिस्तानी या कहीं और से हैं तो पाकिस्तानी, यहाँ पे आपने पाकिस्तानी टिक करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो जो हैं मैं सिंगल हूँ, सिंगल पे क्लिक करेंगे। रीजन आपका क्या है, रिलीजन जो है इस्लाम पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप ईसाई हैं या जो भी हैं तो आपने उस रिलीजन पे क्लिक कर देना है। कंट्री कौन सा है आपका, वो पाकिस्तान है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है और कंट्री पाकिस्तान। प्रोविंस कौन सा है, मेरा पंजाब है, तो इधर मैं पंजाब पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके पास आएगा डोमिसाइल, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो कौन सा है, तो वो आपने क्लिक करना है। मेरा बखर है तो बखर का करूँगा। तो सिटी कौन सा है, आपने सिटी भी इधर, जब आप उधर ऊपर करेंगे ना, मतलब पंजाब प्रोविंस में, तो आपको सारे सिटी इधर आ जाएंगे जो करीब होगा, मतलब मेन सिटी। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस क्या है कि मतलब आप रह कहाँ रहे हैं, आपका मेन जो घर है वो कहाँ पे है। अगर गांव में है तो आप उस गांव का नाम बाकायदा लिखना है, तहसील के साथ डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना है, और पोस्ट ऑफिस जो होगा आपका मतलब डाकखाना वो भी लिखना है। अगर आप शहर के तो आपको इस तरह का ये मतलब अपना ये जो है एड्रेस वो देना है, मतलब 36 सैटेलाइट टाउन लाहौर पाकिस्तान, इस तरह पूरा वो देना है। परमानेंट एड्रेस क्या है, मतलब परमानेंट एड्रेस आप कहाँ परमानेंट रह रहे हैं वो आपने देना है। पोस्टल एड्रेस में वो देना है जहाँ पे आप पोस्ट भी भेज सकें वो यूनिवर्सिटी वाले, तो परमानेंट में जहाँ आप रह रहे हैं वो देना है। वहाँ पे अपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे, और एक और मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर लिखना है अपने। फिर ईमेल बहुत ज़रूरी है, वो आपने अपनी देनी है लाजमी हर हाल में। फिर इधर है एप्लीकेंट पिक्चर, आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी 50 KB की। फिर आगे आता है ये जो एजुकेशन, मतलब मैट्रिक बोर्ड कौन सा आपका है, तो बोर्ड का नाम लिखना है, सरगोदा या जो भी है, रोल नंबर लिखना है मैट्रिक का, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा CNIC नंबर होता है वो लिखना है। एग्ज़ाम टाइप कौन सा था, एनुअल था या सप्लीमेंट्री, मतलब आपने 1 साल में दिया या आपको सप्ली वगैरह थी वो लिखना है। एग्ज़ाम ईयर कौन सा है, किस साल में आपने मैट्रिक क्लियर की वो लिखना है यहाँ पे। और मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, आपने कितने लिए वो लिए, फ़र्ज के आपने 700 लिए तो 700 लिखना है। फिर आगे आते हैं इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, मतलब आप 11वीं 12वीं के मतलब जो FSC थी या FA जो भी था
वो यहाँ पे आपने लिखना है या कोई डिप्लोमा वगैरह जिस तरह के होते हैं, और आगे लिखना है बोर्ड, कौन सा बोर्ड के थ्रू आपने एफएससी या एफए की, फिर रोल नंबर उसका एफएससी का लिखना है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, वही CNIC नंबर होता है, सेम ही होता है, और यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप लिखना है सप्लीमेंट्री या एनुअल। एनुअल ऑलमोस्ट ये होता है सप्ली, जिनके सप्ली वो सप्लीमेंट्री पे क्लिक करें। एग्ज़ाम ईयर कौन सा था, किस साल में अपने एफएससी क्लियर की, वो लिखना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक के बाद फिर इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स 1100 होते हैं, फिर आपने कितने लिए वो यहाँ पे लिखने हैं। फिर ये आगे MPhil और PhD वालों के लिए सारा कुछ है, वो उनके लिए मतलब ये बैचलर की डिग्री है, ये यहाँ तक BS वालों का क्लियर हो गया। फिर आगे मतलब जो MPhil वाले हैं, ये मास्टर वाले, तो वो बैचलर की डिग्री लिखेंगे, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, मतलब कहाँ से कि, फिर वो अपना रोल नंबर लिखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनका होगा वो लिखेंगे, फिर एग्ज़ाम टाइप लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, और फिर कितनी CGPA टोटल थी, उन्होंने कितनी हासिल की। फिर अगर MPhil वाले हैं तो उन्होंने पहले मास्टर डिग्री अपने कहाँ से मतलब कि किस में की हुई है, यूनिवर्सिटी कहाँ से की, कौन सी यूनिवर्सिटी, रोल नंबर क्या है उनका, मतलब जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं कर चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे, फिर वो एग्ज़ाम टाइप वही आ गया, फिर इधर ईयर और CGPA मास्टर में जो था, और 10 मार्क्स कितने लिए। इधर है MS MPhil डिग्री, वो डिग्री का नाम लिखेंगे अपने का, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, और नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये PhD वालों के लिए सारा कुछ, तो ये यहाँ पे फिर एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम ईयर, सारा कुछ फिर वही है। अदर क्वालिफ़िकेशन, कोई आपके पास अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपने यहाँ पे मतलब आपने वो कितनी इधर रोल नंबर हो गया, तो ये सारा कुछ फिर वही आगे। नीचे ऑप्शन है हॉस्टल फैसिलिटी, क्या आपको हॉस्टल चाहिए, नहीं, इवनिंग वालों को तो नहीं मिलता ऑलमोस्ट, मॉर्निंग वालों को। तो यहाँ पे आप अगर येस पे क्लिक करेंगे तो वो आपके एप्लीकेशन पहुँच जाएगी, और वो अगर जगह होगी तो वो आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे। ये मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी जो योर नंबर ये तो आपको बाद में मिलेगा, मतलब जो स्टेप बिल फिर आपको वो होगा सबमिट। जब आप सबमिट करवा देंगे फिर आपके पास वो फाइल जो भी होगी वो सबमिट हो जाएगी। फिर आप प्रिंट ले लेंगे इस फॉर्म का भी, और ये जो फॉर्म सारा आपने अप्लाई किया इसका, और उनके साथ साथ फी वोचर का वोचर आप बैंक में जाके जमा करवा देंगे। शुक्रिया। बाकी आपको किसी किस्म की डिटेल चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वो मतलब वो मेरी फेसबुक ID शोएब अख्तर अमान, वहाँ पे पढ़िए, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ग्रुप में पढ़िए, वहाँ पर लिंक सारे पढ़े हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।